मुख्यमंत्री ने बोला देखिए किसी की मंशा नहीं थी ऐसा करने की, लेकिन फिर भी आप देखिए जो उद्धव ठाकरे ने बोला वो हम सबके सामने है। अब आप कह रहे हैं कि उनको बाहर ही नहीं आना चाहिए था। अब आप मुझे बताइए कि बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन उनका मारना सही था, उनका मरना सही था। 70 साल के बुजुर्ग को पीट पीट के मार दिया गया क्योंकि इस इलाके के अंदर सीपीएम का वर्चस्व है। इस इलाके के अंदर एक जिला पंचायत का सदस्य है काशीनाथ चौधरी, उसका वर्चस्व है, जैसा सुनील दियोदर ने लिखा, एनसीपी का जो है। अब आप मुझे बताइए छुपाना कौन चाह रहा है, कहानी क्या है? नहीं ऐसा है, उन साधुओं को किसने मारा है? वो 300 लोगों की भीड़ कहां से आई थी? आपके पास लॉकडाउन में 300 लोगों की भीड़ आती है, पुलिस से यह सवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन गुजरात पुलिस निकलती है। वो साधु रात को निकल कैसे गए? ये तो हवाएं चलती रहेंगी। हवाएं नहीं है सर, साधु है ये। सॉरी, बीजेपी वाला है, बीजेपी वाला बोलेगा कांग्रेस वाला है। ये एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का समय नहीं है। ये इसकी जांच होके जो इसमें गुनहगार है उनको शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि साधु संत हमारे लिए आदरणीय जी। है, महेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पूज्यनीय है। नहीं, एक सेकंड, या तो तुम्हारे साहब या तो आप ये तमाम बातें एक प्लानिंग के तहत कह रहे हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, या आप इस बात की गंभीरता नहीं समझ पा रहे। महेश, आपकी सहयोगी पार्टी है शिवसेना, आपके सामने जो बात बोली गई, क्या आप इसको सेकंड करते हैं? मैं बड़ा क्लियरली आपसे पूछता हूं, डू यू सेकंड इट? यस सर। देखिए, मैं जिनकी हत्या हुई, जिनको इस प्रकार के बेदर्दी से जिनको मारा गया जी, मैं उनका सबसे पहले तो सम्मान करता हूं और इस बात के ऊपर बहुत ही दुख प्रकट करता हूं जी। मैं आपको, जैसे आपने एक प्रश्न पूछा कि इतने सारे लोग कहां हुए, मैं आपको यह कहना चाहूंगा, ये जो गांव है ये छोटा सा कस्बा है, ये कोई बड़ा शहर नहीं जिसके अंदर अगर शहर के एक कोने में कोई घटना घटती है तो दूसरे कोने को मालूम नहीं पड़ता। तो गांव के अंदर जब कोई घटना, दुर्घटना या कोई भी चीज होती है तो फिर पुलिस ने साधुओं को पकड़ा होगा, सबको पता लग गया होगा ये साधु हैं, तो पता कैसे लगा ये चोर है? मॉब लिंचिंग के तहत जो चीज हो रही थी, जो भी वीडियोस हमने देखे, वहां पे 5, 7, 8, 10 लोग वहां पे अपना डंडा लेके 10 नहीं सर 300 एक कांड कर रहे थे, और शायद 100-200 लोग वहां पे होंगे कि पीछे का उसमें वीडियो नहीं दिखा रहा था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से जो 2 पुलिसकर्मी थे जिनके बेल्ट में बंदूक या पिस्तौल नहीं लगी हुई थी, वो शायद वहां पे जाने के बाद उनको नहीं बचा पाया। समित 10 सेकंड। आज में 18 तारीख को महेश की बात को 10 सेकंड में जवाब। मेरी बात इनका कंप्लीट होगा तभी तो। इसने 18, सांबी जी 2 मिनट प्लीज अलाउ मी, सांबी जी प्लीज अलाउ मी 2 मिनट्स, सांबी जी प्लीज अलाउ मी 2 मिनट्स। वहां पालघर की पुलिस ने 18 तारीख को इस प्रकार का बयान जारी किया। इसके अंदर प्रेस नोट है, इज अ प्रेस नोट बाय पालघर पुलिस, ये आपके पास भी शायद आई होगी, नहीं आएगी तो मैं आपको भिजवाता हूं। तो इसमें उन्होंने जो सारी चीजों का क्या होगा इस प्रेस नोट का मेंशन की हुई है। मारे गए प्रेस नोट का क्या होगा? वहां पे इंक्वायरी, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, कहानी बहुत बड़ी हो रही है, ये कहानी सामान्य नहीं है। आप सोचिए 70 साल का एक बुजुर्ग, उसको चोर समझ के मार दिया जाता है। यकीन मानिए भारतवर्ष ऐसी धरती है, अगर यहां पर 70 साल का अगर कोई चोर भी पकड़ा जाता है, बुजुर्ग होता है, वो चल नहीं पा रहा होता है, और गेरुए अगर वस्त्र पहने हो तो कोई हाथ उठाने से भी डरता है। क्यों 2 साधुओं की निर्मम हत्या हुई? यह सवाल उतना ही बड़ा है जितना इसको अभी जूना अखाड़े ने महसूस करा। सोचिए 2 साधुओं की निर्मम हत्या हो जाती है, शासन प्रशासन कहते हैं गलतफहमी में सब कुछ हो गया, और सांसद साहब कहते हैं कि जब लॉकडाउन था तो इनको निकलना ही नहीं चाहिए था। ये आए क्यों रात को बाहर? रात को साधु बाहर घूमेंगे तो पिट जाएंगे, मार दिए जाएंगे। क्या यह मानसिकता होनी चाहिए? और आज मैं उन तमाम लोगों से सवाल पूछता हूं जो मॉब लिंचिंग का गाना गाते थे इस देश के अंदर, जो मॉब लिंचिंग को एक धर्म के साथ जोड़ते थे इस देश के अंदर, वो कहां है? गैंग पूरा का पूरा शांत है। सच के साथ खड़े होने की आवश्यकता है इस देश के अंदर, सच के साथ खड़े होइए और अफवाहबाजी से बचिए।